नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो नक्शा में गुनिया से ज़मीन कैसे नापा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक नक्शा है जिसमें ये आज हम पहले सिंपल प्लॉट का आपको रकबा निकाल के दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर तेरा मेरा प्लॉट पे जाएंगे। तो देखिए इसमें हिंदी में लिखा हुआ है खेसरा नंबर 70। तो आज हमको गुनिया की मदद से इस प्लॉट का रकबा उठा के देखना है जो इसका क्षेत्रफल कितना होता है। दोस्तों, नक्शा में गुनिया से नापी करने से पहले 2-3 बातें जरूरी होता है, वो चीज हमेशा आप लोग याद रखिए। तो सबसे पहले देखिए नक्शा का जो शीर्ष भाग, यानी जैसे इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं 74, तो ये ऊपर की तरफ जिस तरफ जो खेसरा नंबर लिखा रहता है उसके ऊपर वाला भाग, यानी खेसरा का सबसे ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होता है। जैसे मान लीजिए ये 174 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसका ये मेड़ जो होगा ये उत्तर होगा। फिर नीचे वाला भाग दक्षिण होगा। फिर दायां हाथ, अगर हम उत्तर की तरफ दिशा करके खड़ा होते हैं तो हमारा दायां हाथ जो होगा वो पूरब होगा और बायां हाथ जो होगा वो पश्चिम होगा। दोस्तों, दिशा का ज्ञान इसके लिए रखना जरूरी होता है ताकि आप प्लॉट और नक्शा के हिसाब से जब खड़ा होते हैं तो आपको प्लॉट खोजने में भी आसानी होता है। कभी आगे वीडियो में हम जिक्र करेंगे जो नक्शा पे प्लॉट कैसे पहचाने जो हमारा है या कौन सा प्लॉट हमारा है या नहीं है। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज सबसे पहले हम जानेंगे जो ये एक खेसरा है हमारा, जिसका खेसरा नंबर कितना है 70, हिंदी में लिखा हुआ है। इसको हम लोग गुनिया से नापी कैसे करेंगे। तो चलिए गुनिया में नापी करने से पहले कुछ चीज गुनिया के बारे में भी जान लीजिए, कुछ बातें। तो देखिए ये हमारा गुनिया है, इससे हम लोग जमीन नापी करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो इसमें गुनिया में कहाँ से कितना दूरी होगा तो कितना शहर जमीन पे दूरी कायम होगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ से जो यहाँ तक एक लकीर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक लकीर बड़ा वाला है, इसके बीच का दूरी है अगर कड़ी में लीजिएगा तो 100 कड़ी और फीट में लीजिएगा तो 66 फीट। तो हम लोग फिलहाल नक्शा तो कड़ी में बना है तो कड़ी में बात करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी हो जाता है 1 जरीब अर्थात 100 कड़ी। और देख रहे हैं बीच में जो ये लाइन बना हुआ है छोटा छोटा 1 2 3 4, ये एक छोटा लाइन का जो दूरी होता है ये होता है 20 कड़ी का। इसी तरह से पूरा गुनिया हो जाएगा 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूरा एक गुनिया होता है 10 जरीब का। और यहाँ से यहाँ तक एक लकीर के बीच, बड़ा वाला लकीर के बीच का दूरी हुआ 100 कड़ी अर्थात 1 जरीब। और इस बीच में जो एक छोटा लाइन है, छोटा सा लाइन है, इसका जो दूरी होगा इस छोटा लाइन का ये हो जाएगा आपका 20 कड़ी। तो चलिए आज हम आपको एक सिंपल प्लॉट सीधा खेसरा नंबर 70, ये जो बीच में जो नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर बोलते हैं। तो इसको आज खेसरा नंबर 70 को हम गुनिया के मदद से रकबा उठा करके देखेंगे जो नक्शा में इसका गुनिया, नक्शा में इसका क्षेत्रफल कैसे होता है। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब शुरू करते हैं जो गुनिया से कैसे नापें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जिस तरह का प्लॉट है, जिस तरह का प्लॉट है ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक डायरी में इसी तरह से एक डायग्राम बना लेंगे फोटो। तो देखिए ये आयताकार है, आयताकार प्लॉट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो एक आयताकार प्लॉट का सबसे पहले फिगर बना लेंगे हूबहू, जैसा कि हम देख चुके हैं नक्शा पे है, ठीक उसी तरह से हम इसका फिगर बना लेंगे। तो चलिए फिगर बनाते हैं। प्लॉट तो हम देख चुके हैं कैसा है, तो इस पैड के पे हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जैसा जैसा प्लॉट है इस तरह से एक हम प्लॉट का फिगर बना लेते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जब लिखा रहेगा ना तब आपको रकबा निकालने में बहुत आसानी होगा। चलिए हम एक फिगर बना लिए, इसी तरह का प्लॉट है।
ठीक है ना, इसी तरह का एक प्लॉट है। इसका खेसरा नंबर है, खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर समझिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए खेसरा नंबर 70। ठीक है, और जो मौजा उजा होगा उसका भी नाम आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब नापी करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको खेसरा नंबर 70 को नापी करना है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग गुनिया से चेक करते हैं जो दूरी कितना है। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो गुनिया लगाएंगे वो उत्तर की तरफ जो मेर होगा उस पे लगाएंगे। अब देखिए, थोड़ा समझिए गौर से। गुनिया लगाए, देख रहे हैं जो आप लोग टोटल का टोटल पूरा पूरी मेर टू मेर लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, किसी मेर में इधर उधर नहीं है। तो देखिए दूरी कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से एक बड़ा लाइन हो गया यहाँ तक एक जरीब, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 जरीब, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 जरीब। अब देखिए 3 जरीब के बीच में, 3 जरीब के बाद जो एक छोटा वाला लाइन है वो बिल्कुल मेर पे है। तो अब जोड़िए टोटल दूरी कितना हो गया, 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, और ये एक 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 का छोटा वाला लाइन का अंतर होता है कितना, 20 करीब। तो कुल हो गया 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब और 20 करीब। एक जरीब में कितना होता है, 100 करीब। 100 करीब होता है ना, तो तीनों मिला के यहाँ से यहाँ तक जोड़िएगा तो 100, 200, 300 और 20, तो कितना हो गया 320। अब हमारा ये ऊपर की मेर है तो उत्तर की तरफ, तो उत्तर में हम जो कॉपी डायरी पे बनाए हैं फील्ड बुक, उस पे हम लिख लेंगे कितना, तो 320 करीब। देख रहे हैं 320 क्लियर लगा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग उत्तर लिख लेते हैं अपने फोटो पे, जो हम फिगर बनाए हुए हैं इस पे लिख लेते हैं 320 करीब। देखिए उत्तर हमारा ये है ना ऊपर वाला भाग, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 320 करीब। ठीक है, अब चलिए अब नीचे दक्षिण की तरफ लगाते हैं, जो दक्षिण का मेल कितना हो रहा है। चलिए ये तो जान गए जो ऊपर वाला उत्तर होता है, ठीक इसके नीचे दक्षिण लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, दक्षिण में कितना हो गया, जो एक जरीब पूरा पूरी दूरी देखिए, एक जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब। ठीक है ना, एक जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 3 जरीब के बाद एक 20 करीब वाला लाइन पकड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरे लाइन के बीच में है, तो ये न 40 है न 20 है, दोनों के लाइन के बीच में है, तो कितना हो जाएगा, आधा। तो अब जोड़िए कितना हो गया, इसका 20 का आधा हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, पहले 20 हो गया, फिर दूसरे 20 के लाइन में आधा है, इसका मतलब आधा पे है तो 10 करी, यानी टोटल ये हो गया 100 करी, 200 करी, 300 करी, 20 करी, और दोनों के बीच में है तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 330 करी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 करी, 200 करी, 300 करी, एक लाइन पूरा पकड़ा है तो 20, और फिर दूसरे लाइन के मध्य में है, तो अगर दूसरे लाइन के मध्य में है तो 10 करी हो जाएगा। तो टोटल दूरी हो जाएगा 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 20 और 10, 30 करी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कितना, 3 जरीब 30 करी। चलिए अब दक्षिण लिखते हैं, दक्षिण हमारा इसमें फील्ड बुक में कौन सा हो गया, ये, तो ये हो गया 330 करी। अब देखिए अब इसको कौन सा मेल लगाना है, पूरब। ठीक है, तो पूरब कौन सा हो जाएगा, दाया वाला हाथ। तो इसका दाया कौन सा हो गया, ये हुआ उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये हुआ दक्षिण, तो दाया तरफ हमारा ये हो जाएगा पूरब, ये वाला, ये मेर जो है ये हो जाएगा पूरब। तो चलिए अब हम पूरब को गुनिया लगाते हैं, जो पूरब कितना हुआ। देख रहे हैं आप लोग भी गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये गुनिया थोड़ा सा भी डिफर होगा तो आपको दूरी में फर्क कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब पकड़ा है, एक जरीब पकड़ा है पूरा। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 3 है, 3 लाइन है। उसके बाद देखिए चौथा लाइन में, चौथा जो लाइन है उससे तीसरा लाइन से हल्का बाहर है, यानी आधा में नहीं है। तो अगर आधा इस बीच में, आधा में रहता इस लाइन में तो 10 करी होता, लेकिन इसे क्या थोड़ा हल्का आया है तो इसको हम लोग 5 करी मानेंगे। अगर बीच में रही दोनों, जो ये दोनों लाइन है इसके बीच में रहेगा तो 10 करी, तो बीच में तो है नहीं, बीच से थोड़ा
पहले ही है, यानी ये जो पहला लाइन है, पहला लाइन ये हुआ, दूसरा लाइन ये हुआ, तीसरा लाइन ये हुआ, इससे हल्का बढ़ा है, तो इसका मतलब हो गया कितना, 5 करी। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 100 करी हो गया, फिर 20, 40, 60 और 5 65, तो कितना हो गया, 165 करी। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं पूरब की तरफ, कितना हो गया, पूरब हमारा ये हो गया, तो पूरब हो गया 165। अब ठीक इसी तरह पश्चिम को भी नाप लेंगे। तो अब देखते हैं जो पश्चिम कितना होता है। पश्चिम बढ़िया मेरा हमारा कौन सा हो गया, बायां हाथ वाला प्लॉट है ये। अब देखिए इसमें बायां हाथ में देखिए पश्चिम कितना होता है, दिख रहा है आप लोग को। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया एक जरी, फिर पहला, दूसरा और तीसरा में थोड़ा कम है। अगर थोड़ा सा प्लॉट हल्का सा जरा सा केश बराबर और बड़ा रहता तो तीसरा लाइन भी पकड़ लेता, लेकिन तीसरा लाइन तो पकड़ा नहीं, तो ये हो गया 100 करी और 20, 120 करी, फिर 20, 40 करी और फिर ये वाला 20 लाइन में थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्या, 20 पूरा नहीं पकड़ा तो 20 से हम हल्का कम लेंगे तो हो जाएगा 15। तो जोड़िए 100, 20, 20, 40 और 15, 55, यानी कुल मिला कितना हो गया, 155 करी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, जो 155 करी कौन सा हमारा हो गया, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम लिख लिए 155 करी। अब देखिए इसका प्लॉट का हमको चारों भुजा ज्ञात हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, आमने सामने वाले भुजा को एक जगह लिखिए। उत्तर कितना है, 320 और दक्षिण कितना है, ये दक्षिण 330। फिर दोनों को जोड़ लीजिए, 0, 3, 2, 5 और 6, तो हो गया 650। 650 का आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 325। इसी तरह से पूरब और पश्चिम को एक जगह लिखिए। तो पूरब कितना है, 165 और पश्चिम कितना है, 155। ठीक है, अब दोनों को जोड़े तो 5, 5, 10, 6, 5, 11, 1, 12, 1, 1, 2, 1, 3, 320। 320 को आधा कीजिएगा तो 160। अब क्या करना है, देखिए जो 325 और 160 को हमको गुना करना है। तो चलिए देखते हैं गुना करके कितना होता है, 325 और 160। तो 325 गुने 160 बराबर हो गया 52,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 52,000। चूंकि ये सब दूरी हम कैलकुलेट किए हैं करी में, तो इसका क्षेत्रफल हमको निकलेगा वर्ग करी, यानी इतना हो गया वर्ग करी। अब देखिए अगर इस रकबा को हमको डिसमल में ले जाना है, तो हम सभी लोग जानते हैं जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक है, 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो कुल रकबा कितना है, 52,000। 52,000 भागा 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल, तो इसमें से हम 1000 से भाग दे देंगे, तो ये जमीन हो गया हमको 52 डिसमल। ठीक है, अगर इसको हमको कट्ठा धूर में ले जाना है, कट्ठा धूर में देखना है, तो 52,000 भागा 218। 218 क्यों किए, क्योंकि 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 52,000 हमारा कुल रकबा है उसमें 1 धूर होता है 218 वर्ग करी, 218 से भाग दे दिए तो 238.53, 238.53 ये धूर निकल गया। ठीक है दोस्तों, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके देखिए, फिर समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपको भरपूर कोशिश करेंगे जो आपकी समस्या को हल करें। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।